प्रिय विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। आज के इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में काव्य पाठ 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया का हम अध्ययन करेंगे। काव्य पढ़ने से पहले कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है और इसलिए डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए की शिक्षा प्राप्त की। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध यानी थीसिस लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान, खोज, अन्वेषण के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। अनुसंधान, रिसर्च। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया, पढ़ाते थे, टीचर थे। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य कई वर्षों तक उन्होंने किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्य को यथार्थ परखता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ, असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया, अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताजा, मौलिक दृष्टि लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। आइए डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की प्रमुख कृतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार और कवि भी थे। इनकी प्रमुख कृतियां: गुनाहों का देवता, यह उनका उपन्यास सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का 7वां घोड़ा, यह उपन्यास इस कहानी को अनुपम प्रयोग माना जाता है जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, यह कविता संग्रह। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह थे। नदी पैसी थी, एकांकी। अंधा युग, अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। इब्राहिम अकलाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़ और ऐसे कई सारे अन्य भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने इसका मंचन किया है। सृष्टि का आखिरी आदमी काव्य नाटक, सिद्ध साहित्य, साहित्यिक समीक्षा, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्यंती आदि निबंध इत्यादि सारी उनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती है। आइए पढ़ते हैं कनुप्रिया का कृति परिचय। कनुप्रिया काव्य आसान नहीं है, इसलिए ध्यान देकर पढ़ाई करने की आपको जरूरत है। मेरी कोशिश है कि सभी बातें मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं।
आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। मूर्धन्य सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ उच्चतम। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, अनूठी और अद्भुत है, जो विशिष्ट कृति है, जो कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। मील का पत्थर यानी विशिष्ट कृति, विशेष कृति। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई। समीक्षा करना, टीका टिप्पणी करना, परीक्षण करना। परिचर्चाएं भी हुई। परिचर्चाएं किसी विषय पर या पुस्तक पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत या विशिष्ट विस्तृत ऐसी विषय से संबंधित चर्चा, उसे कहेंगे परिचर्चा। परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया। निर्धारित करना, निश्चित करना कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य, उसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाट्य। तो महाकाव्य या खंड काव्य, गीति काव्य या गीति नाट्य, इसका जिक्र आया है, तो देख लेते हैं कि महाकाव्य या खंड काव्य क्या है। महाकाव्य यानी एपिक। महाकाव्य विस्तृत काव्य होता है। महाकाव्य की कथा वस्तु नायक या कोई देवता या उच्च कुल उत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए। महाकाव्य का नामकरण कवि, चरित्र या चरित्र नायक के नाम पर किया जाना चाहिए। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्गों का प्रयोग होना चाहिए, और यहाँ पर उस तरह से 8 सर्ग कनुप्रिया में नहीं है। और कनुप्रिया जो है राधा के ऊपर आधारित है। राधा इसकी विशिष्ट पात्र है और इसलिए यह महाकाव्य नहीं हो सकता। खंड काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खंड काव्य जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य होता है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है। केवल एक प्रमुख कथा रहती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि राधा के भाव विश्व का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। राधा की उलाहना, राधा की शिकायतें यहाँ पर दर्ज की गई है। गीति काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि की वैयक्तिक निज या स्वयं की अनुभूतियों का प्रकाशन गीति काव्य में होता है। भाव तत्व इसकी आत्मा है। कोई विशेष प्रकार की रागिनियों की योजना करना नहीं। भाव के अनुकूल कोमल सहज भाषा शैली होती है। सुख दुखात्मक अंत प्रेरणाओं के भर से दबकर जब स्वर स्वतः ही फूट पड़ता है तो उसमें ताल लय प्रायः स्वतः ही हो जाता है। और गीति नाट्य मीन्स अभिनय जो गीतों के माध्यम से होता है। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है यह कहना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान होना मौजूद है, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है। सर्ग प्रकरण या अध्याय। परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं। उपादान संदर्भ या रेफरेंस। उपादान का विस्तृत अर्थ इस प्रकार हो सकता है: न्याय में ऐसा कोई तत्व जो कोई और रूप धारण कर
किसी वस्तु के बनने का कारण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मिट्टी वह उपादान है जिससे घड़ा बनता है। संक्षेप में यह उपादान निमित्त या संदर्भ जिससे देखना, पढ़ना या सीख सकते हैं। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिए हैं, सर्ग अध्याय, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। कुछ आलोचकों और समीक्षकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावाकुल उद्गार। प्रगीत यानी जो गाए जाते हैं, काव्य होने के साथ साथ अत्यधिक गेय होते हैं। आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य में अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है, और इसलिए यह प्रगीत भी नहीं कह सकते। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं, श्रृंखला कड़ी। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य की कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना राय अपनी राय या टिप्पणी व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते। विवेचना व्याख्या करना, व्याख्या स्पष्ट करना। अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है। कनुप्रिया के भाव की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। इस तरह से हमने यहाँ पे कनुप्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम कनुप्रिया पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य, प्रगीत यानी मुख्य रूप से ऐसा गीत जिसमें गीतकार की निजी अनुभूतियों का प्रतिबिंब हो और जो उसका विशिष्ट व्यक्तित्व प्रकट करता हो, के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावाकुल उद्गार। आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य अपने ही दृष्टिकोण से, अपने ही स्वरूप से कनु के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जो कि प्रगीत का मुख्य अंग है। प्रगीत यानी जो गाए जाते हैं, काव्य होने के साथ साथ अत्यधिक गेय होते हैं, गेय गाए जाते हैं, और वह बात कनुप्रिया में नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों में श्रृंखला कड़िया अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है, अपना मत उन्होंने प्रकट नहीं किया है, अपनी टिप्पणी या राय नहीं दी है। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं। विवेचना करना, उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है विस्तृत रूप में। अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का
कोई संकेत नहीं मिलता है। कनुप्रिया में भाव की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। इस तरह से यहाँ पर हमने पाठ परिचय जो है वो जान लिया है। आगे पाठ पढ़ते हैं। आइए पाठ पढ़ते हैं और स्पष्टीकरण भी देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य के जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। आज भी जब हम देखते हैं कि यह कलाकृति कालबाह्य नहीं है। जब डॉक्टर धर्मवीर भारती 23-24 साल की उम्र उनकी थी, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अंधा युग जो काव्य है वह लिखा और यह कृति बहुत ही प्रसिद्ध और कालजयी सिद्ध हुई। हम देखते हैं कि आज भी देश की जो वर्तमान स्थिति है उस पर यह काव्य एकदम खरा उतरता है। इसका आधार मिथक यानी प्राचीन या पारंपरिक कथा। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबद्ध है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है। यहाँ डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने नारी की मन की एक एक परत को खोला है। प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना क्या सही बात है? वह प्रश्न पूछती है। अलग अलग प्रश्न उसके मन में उमड़ते हैं। आज के युग में युद्ध की क्या आवश्यकता है? धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग, व्याकुलता, बेचैनी या विषाद का नहीं है। महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार भेंट करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। राधा के लिए प्रेम सर्वोपरि है। वह कहती है कि कनु, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय थे। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष के सामर्थ्य की बात होती है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, जैसे राधा ने। बिना किसी कसूर के भी व्यक्ति के जीवन में इतना दर्द, तकलीफ, पीड़ा क्यों होती है? निरपराध को दंड क्यों मिलता है? इस तरह से राधा के जो है प्रश्न है। चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता उसने पाई है। अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं, व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है अपने सखा कृष्ण से। तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण है। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में ही होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है।
राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। उसका कहना है कि कनु, तुम मेरे लक्ष्य थे, आराध्य थे, ये बात तुम कैसे भूल गए? तुम्हारे लिए युद्ध इतना महत्वपूर्ण हो गया? तुम निठुर हो। युद्ध से तुमने आखिर क्या हासिल किया? मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े और तुम मुझे छोड़कर चले गए। इस तरह से उसकी भावोत्कट तन्मयता यहाँ पर हमें दृष्टिगत होती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ पर प्रस्तुत है। वह कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से, अनंत दिशा से तुम्हारे साथ साथ चलती आई हूं और चलती रहूंगी। और इस यात्रा का मुझे ना आदि शुरुआत पता है, ना अंत पता है। लेकिन तुमने मुझे छोड़कर क्या पाया? इस तरह से बार बार वह कृष्ण से उलाहना करती है। पढ़ते हैं पहला सर्ग। सेतु में। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय, मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु, सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में? अब इन सोने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन, निरर्थक, कांपता सा, यह छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। ये सेतु में सर्ग देखते हैं, पढ़कर स्पष्टीकरण देखते हैं। राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया। लेकिन हे कन्हू, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महाभारत के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। शिखर, ऊंचाई, ऊंचाई, पर्वत, पर्वत शिखा। यहाँ पर राधा कहती है कि तुमने मेरी भावनाओं की जरा भी कद्र न की। हे कन्हू, राधा यहाँ पर कृष्ण से उलाहना कर रही है, शिकायत कर रही है। तुम अपना इतिहास बनाना चाहते थे ना, इसलिए तुमने मुझे सिर्फ एक सेतु की तरह इस्तेमाल किया। राधा यहाँ पर खुद को ठगा हुआ सा महसूस करती है। कृष्ण की अनुपस्थिति में वह स्वयं ही व्यक्त होती है। नारी पुरुष से अलग सोचती है, उसका भाव पक्ष उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। पर पुरुष को जीवन की ऊंचाइयां भी चाहिए, उन्नति भी करनी है, इसलिए कनु आगे बढ़ जाता है और राधा अकेली रह जाती है। वह कहती है, जिस तरह धनुष्य से बाण निकल जाता है और प्रत्यंचा यानी उसकी डोरी रह जाती है, मेरी भी ठीक ठीक वही स्थिति है। मेरा जिस्म प्रत्यंचा हो गया है, धनुष की डोरी हो गया है। कनु, तुम्हारे बिना मैं एक रिक्त प्याले की भांति हूं। राधा पूर्णता कृष्ण के प्रति समर्पित है। राधा में पूर्णता है, वह कृष्णमय है। इसलिए वह सोचती है, कनु, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए। इस लीला भूमि जहां हम अपना सुनहरा वक्त बिताया करते थे, इस तरह से वह बार बार वह कृष्ण से बीते हुए वक्त के बारे में प्रश्न पूछती है। तुम तो युद्ध के महानायक बन गए, तुमने अपना उद्देश्य ढूंढ लिया, तुम लीला भूमि से युद्ध भूमि तक चले गए, तुमने अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन हे कनु, मेरा क्या? इसमें मेरा क्या दोष है? इस बदलाव में, इस युद्ध में आखिर किसकी बलि चढ़ी? तुमने युद्ध के महानायक का शिखर प्राप्त कर लिया, मेरी बलि चढ़ाकर, मेरे सिर पर पैर रखकर तुम आगे बढ़ गए। मेरे लिए तुमने जरा भी नहीं सोचा।
क्या तुमने मुझे इस यात्रा तक पहुंचने के लिए एक सेतु की तरह इस्तेमाल किया, इस तरह मेरा प्रयोग किया? इस बात से राधा दुखी है, खिन्न है। राधा का जिस्म जैसे सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा है, जिस पर से हे कनु तुम गुजर कर चले गए और मैं रह गई कपकपाती, निर्जन, निरर्थक। यहाँ पर राधा बतलानी चाहती है, या हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम पुल पर से गुजरते हैं और पुल कांपता है, उसी तरह से कृष्ण यहाँ पर निकल गए हैं और राधा का जिस्म का वह पुल कपकपा रहा है। जिस तरह सोने जैसे कीमती धातु पर कभी जंग नहीं चढ़ता, वैसे ही राधा के भावविश्व में कनु के प्रेम का स्थान है, पर कृष्ण के उसे छोड़ जाने के कारण वह अपने आप को अधूरा महसूस करती है। मुझे लगता है यह सर्ग आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पहला सर्ग हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस सर्ग पर किस तरह से आकलन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, लिखिए इनके बीच अलंघ्य अंतराल था। जवाब, लीला भूमि, दूसरा युद्ध क्षेत्र। आकलन कृति दूसरी, कृति पूर्ण कीजिए। एक, राधा का सेतु जिस्म इस तरह था। 2 अंक के लिए यह प्रश्न है, आधा आधा अंक के लिए 4 जो है जवाब आपको देने पड़ेंगे। 1, सोने के गूंथे तारों वाले पुल सा। 2, निर्जन। 3, निरर्थक। 4, कांपता सा। कारण लिखिए। 1, राधा अपने आप को कृष्ण द्वारा महानायक के शिखर पर पहुंचने के लिए बलि चढ़ा हुआ मानती है। उत्तर, क्योंकि राधा को लगता है कृष्ण ने महाभारत के शिखर पर पहुंचने के लिए लीला भूमि से युद्ध क्षेत्र तक का इतिहास बनाने के लिए उन्हें सिर्फ एक सेतु की तरह इस्तेमाल किया। दूसरा, राधा को शिखरों, मृत्यु घाटियों के बीच बना हुआ पुल निरर्थक लगता है। जवाब, क्योंकि अब शिखरों और लीला भूमि में कृष्ण उनके साथ नहीं है, वह उन्हें छोड़कर युद्ध क्षेत्र पर चले गए हैं। उनके बिना वह स्वयं को निर्जीव महसूस करती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में? उत्तर है अलंघ्य अंतराल। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। इतिहास इसका जवाब है। शब्द संपदा में पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए। शिखर, नोक, पहाड़ की चोटी, ऊंचाई, कलश, अग्रभाग, पर्वत शिखा। पग, पैर, पद, चरण, पाव। निरर्थक, अर्थहीन, व्यर्थ, सारहीन, महत्वहीन, बेमतलब। जिस्म, शरीर, काया, बदन, मृत्यु, मौत, देहांत, स्वर्गवास, निधन। पर्यायवाची शब्द पूछे तो आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने पड़ते हैं। मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, जो आपको आसान लगते हैं वो 2 आप लिख सकते हो। आकलन और शब्द संपदा के बाद में आइए अभिव्यक्ति का प्रश्न जो है वह देखते हैं। अभिव्यक्ति में 2 अंक के लिए स्वमत का प्रश्न आपको आ सकता है। प्रश्न,
व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत लिखिए, विचार स्पष्ट कीजिए या अपना मंतव्य लिखिए। उत्तर, भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। धर्म प्रधान से बड़ा होता है कर्म। हम अच्छे कर्मों के द्वारा ही समाज में अपनी पहचान बनाते हुए समाज में अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं। बिना कर्म किए इस संसार में किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जीवन में बहुत से लोग काम करते हैं, उनको असफलताओं का सामना भी कभी-कभी करना पड़ता है। जो लोग दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं, कर्म करके अपने मार्ग में मिल रही असफलताओं का सामना करते हैं, वह दुनिया में एक पहचान बना जाते हैं। इसलिए सभी को दुनिया में एक पहचान बनाने के लिए कर्म करना चाहिए। कभी भी हमें हमारे लक्ष्य से नहीं भागना चाहिए। लक्ष्य को पाने हेतु हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तभी हम जीवन में एक सफल मनुष्य बन सकते हैं। इंसान को निरंतर कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। अगर आप भी कर्म करते जाते हैं फल की चिंता किए बगैर, तो आप अपने जीवन में अपना एक व्यक्तित्व बना सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के माध्यम से बताया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसको उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भी भोगना होगा। यही संसार का विधान है। यह संसार कर्म प्रधान है। यह निरंतर कर्म करते रहना पड़ता है। बिना कर्म किए यह कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से इसका जवाब आप लोग लिख सकते हो या अपने विचार यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हो। उम्मीद है कि यह पहला सर्ग आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला जो सर्ग है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।